जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने एक बार भी मौका दिया है और धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए। और विश्वास करते हैं कि इस वचन को अगर आप सुनेंगे तो परमेश्वर के राज्य में आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, क्योंकि सामर्थ्य जीवन और स्वर्गीय जीवन के बारे में बातचीत करना है। सामर्थ्य जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, अगर सामर्थ्य नहीं है आपके जीवन में तो हम बेकार हैं, हम कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य के बगैर हम खाली है। आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर योद्धा अगर लड़ाई पे जाता है और उसके पास अगर उस पर हथियार नहीं है तो हथियार के बिना वो लड़ाई नहीं कर सकता है। इसे ही परमेश्वर के राज्य में हमें बढ़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य में हमें मजबूत होने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, स्वर्गीय सामर्थ्य। ये संदेश निश्चय ही आपके जीवन में जयवंत जीवन व जयवंत सेवकाई की नींव डाल सकता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई यह प्रतिज्ञा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे, कदापि व्यर्थ ना जाएगी। अगर आप प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 आयत में पढ़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा। परमेश्वर की यह स्वर्गीय सामर्थ्य प्रत्येक विश्वासी के जीवन से जो आत्मा से भरपूर दिखाई देनी चाहिए। आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य और आपके हृदय की लालसा यही होनी चाहिए कि स्वर्गीय सामर्थ्य आपके जीवन से प्रकट हो। हालेलुया। यीशु मसीह की सामर्थ्य जो हम आगे देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी संपूर्ण सेवकाई पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा की। संत पतरस या पौलुस या और यूहन्ना ने जो भी सेवकाइयाँ की हैं उन सब में आप देख सकते हो। जब भी देखते हैं कि पतरस यीशु मसीह की सेवकाई का वर्णन बड़े संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तुत करते हुए दिखता है। तुम यीशु नासरी को जानते हो कि परमेश्वर ने उसे किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और वो किस प्रकार भलाई करता और उन सब को जो दुष्ट आत्मा द्वारा सताए हुए थे चंगा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 38 में आप पढ़ सकते हो। आत्मा से भरपूर मनुष्य छोटी छोटी सी बातों को लेकर बार बार परमेश्वर के पास नहीं दौड़ता है। ध्यान से सुनिए, आत्मा से परिपूर्ण मनुष्य छोटी छोटी सी बातों को लेकर बार बार परमेश्वर के पास नहीं दौड़ता है। वह तो हर समय परमेश्वर को अपने साथ लिए फिरता है। और आत्मा से भरपूर जीवन, परमेश्वर से भरपूर जीवन होता है। उस जीवन में परमेश्वर निवास करता है, उस जीवन में परमेश्वर निवास करता है। ध्यान दीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने उन सभी लोगों से जो उसकी सेवा करते थे साथ रहता था, जिनका बाइबल में वर्णन पाया जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण बहुत सारे लोग साहसिक कार्य करने वाले और सामर्थी लोग बने। परमेश्वर यूसुफ के संग था, इसलिए वह सफल और समृद्ध बना। उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसके 23 में आप जाके पढ़ सकते हो। परमेश्वर दाऊद के संग था और ऐसा परमेश्वर दाऊद के संग था और दाऊद बढ़ता ही चला गया। परमेश्वर सुलेमान के साथ था, वह ऐसा बुद्धिमान राजा बना कि उसके समान बुद्धिमान कभी कोई नहीं हुआ। इसी प्रकार परमेश्वर नासरत के यीशु के साथ था, जो कि परमेश्वर यीशु के साथ था इसलिए उसने केवल मनुष्य की भलाई ही की और दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए हुए लोगों को चंगाई दी। आज वही परमेश्वर आपके साथ भी है। प्रेरितों के काम 10:38 में पढ़ सकते हो। परमेश्वर उन लोगों के माध्यम से अपना सामर्थ्य दिखाता है जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। यदि आप यीशु से पूछें, हे यीशु, आपकी सामर्थ्य का रहस्य क्या है, मैं भी आपके समान अवश्य कर्म करना चाहता हूँ, तो यीशु का तत्काल यही जवाब होगा, मेरा पार्थिव जीवन मेरे पिता जिस तरह मेरे साथ था आज वही तुम्हारे साथ भी है। जिस तरह उसने तुम्हें पवित्र आत्मा और के साथ था, वह आज तुम्हारे साथ भी। जिस तरह उसने मुझे पवित्र आत्मा और अपनी सामर्थ्य से अभिषेक किया था, उसने तुम्हें भी अभिषेक किया है। तुम्हें और तुम्हारे और मेरे बीच में फर्क इतना है कि मैं उसकी सामर्थ्य का प्रयोग अद्भुत कामों के लिए करता हूँ, परंतु तुम ऐसा नहीं करते। तुम लोग तो अद्भुत कार्य करने की कोशिश भी नहीं करते हो। संभवतः इसका ये जवाब आंसुओं से भरा हो सकता है। जी हाँ प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह सचमुच में आपका बड़ा भाई है। यीशु आपका बड़ा भाई, आप लोग उसके छोटे भाई बहन हैं। आप उसके अभिषेक यूँ सामर्थ्य के सह अधिकारी हैं। इस संसार में हम देखते हैं कि भाई बहन आपस में परिवार का उत्तराधिकारी पाने के लिए झगड़ते हैं, लेकिन आपका बड़ा भाई बिल्कुल अलग किस्म का है। उसे केवल इस बात का दुख है कि आप उसकी सामर्थ्य में बराबर के हिस्सेदार होने पर भी सामर्थ्य पाने का दावा क्यों नहीं करते हो, जो कि आपका
अधिकार है। जी हाँ, यीशु मसीह आपका भाई है। इस बात के लिए मैं अगले वीडियो में या उससे बाद में इसे आपके सामने पेश करूंगा और आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो हमारा पिता नहीं है, बल्कि वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा वो सब कुछ है, पर वो मेरा पिता नहीं है। और जिसने दुष्ट आत्माओं पर अधिकार पाया, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषिक्त होने के बाद आपके उद्धार करता न केवल लोगों की भलाई की, पर साथ ही वह उन सबको जो दुष्ट आत्मा द्वारा सताए हुए थे चंगा करता फिरा। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को सताने की शक्ति प्राप्त और जो लोग इस क्रूर शक्ति के पंजों में फंस जाते थे, लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर ये दुष्ट आत्माएं मिलकर शक्ति समारोह मनाती हैं, जैसे हम अपना सामर्थ समारोह का मनाते हैं। लेकिन आप घबराए नहीं, क्योंकि आपके पास तो वो सर्वोच्च सामर्थ है जो परमेश्वर की सामर्थ है। आपके शत्रु के पास तो सीमित सामर्थ है, एक स्वर्गदूत की सामर्थ है, उसकी सामर्थ लूसीफर की सामर्थ है। हालांकि लूसीफर तीसरे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया था, तो भी उसकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। परमेश्वर ने तुरंत उसकी शक्ति सामर्थ को नहीं छीनी थी। परमेश्वर की युक्ति यह थी कि वह अपने इकलौते पुत्र के सामर्थ्य के द्वारा, जिसको वह संसार में भेजने वाला था, शैतान की शक्ति को पूरी तरह से शून्य बना डाले। यही कारण है कि उसने अपने पुत्र का अपनी आत्मा सामर्थ्य से अभिषेक किया। यीशु केवल पवित्र आत्मा व सामर्थ्य के अभिषेक द्वारा ही शैतान की शक्ति को कुचल सका। हालेलुया। इस बात को आप समझिए, कौन है जो इस बात से इनकार कर सकता है कि यीशु केवल तभी दुष्ट आत्माओं को निकाल सका था जबकि उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया था। हालांकि इस अनुभव से पहले यीशु यहूदी आराधनालय में उपदेश देते हुए और सुसमाचार का प्रचार करते थे, लेकिन दुष्ट आत्माओं को निकालने का कोई जिक्र नहीं पाया जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा पाने के बाद जब वे आराधनालय में जाते हैं और प्रचार करना आरंभ करते हैं, तो एकाएक दुष्ट आत्मा चिल्लाकर कहने लगती है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नाश करने आया है? मरकुस 1:24 और लूका 4:34 में आप पढ़ सकते हो। जब यीशु एक साधारण मनुष्य के रूप में वहां गए तो दुष्ट आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, परंतु जब यीशु एक अभिषिक्त जन के रूप में वहां गए तो दुष्ट आत्मा ने उनमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पहचाना और कांप उठी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? जब भी आप दुष्ट आत्माओं का सामना करें तो अपने मन में इस चेतना को बनाए रखें कि आप में पवित्र आत्मा का निवास रहता है, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा आप में पवित्र आत्मा का निवास देखेगी तो वो कांपने लगेगी। अपने जीवन में निरंतर इस विश्वास को विकसित करते रहिए कि आप में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद जब यीशु नासरत के आराधनालय में गया तो उन्होंने यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ी और उसकी व्याख्या भी की। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, लूका 4:18 में आप पढ़ सकते हो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैंने बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने को और बंधे हुए को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह से समय की उद्घोषणा करूं। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बताता है, पवित्र आत्मा से भरपूर मनुष्य और एक साधारण मनुष्य के बीच भारी अंतर होता है। यह अंतर ऐसा होता है जैसा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में परमेश्वर तथा मानव के बीच में होता है। संभव आप अचरज में पड़े हो कि क्यों आप उन दोनों समूहों के बीच में ऐसी भारी अंतर समझ नहीं पाते। ऐसे भी जो अन्य भाषा बोलने का दावा करते आज एक पराजित जीवन जी रहे हैं और अनेक मतभेद तथा दलबंदियां उनमें पाई जाती हैं। सब क्यों? इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। अभिषिक्त जन यह नहीं जानते कि उसके अंदर निवास कौन करता है। वे उसे अपने अंदर संचित किए हुए नहीं रखते, ना उसके आदर करते, ना ही उसे अपने जीवन पर शासन करने देते हैं। हो सकता है कि जब भी आप बाइबल में वर्णित महान चरित्रों के आश्चर्य कर्मों के विषय में पढ़ते समय सोचते हो कि वे लोग विशेष लोग हैं, उनमें विशेष योग्यताएं थी और आप उनके समान ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच सकते हो, तो ऐसा विचार न रखिए। ऐसा सोचना आपको निराश कर सकता है और आपका विश्वास में दुर्बल
बना सकता है। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, आश्चर्य कर्म केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा ही होते हैं। बाइबल के महान लोगों ने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा के लिए अद्भुत काम किए थे। वही पवित्र आत्मा अपने संपूर्ण सामर्थ में आपके जीवन में भी निवास करता है। जिस दिन आपको इस बात का प्रकाशन मिला कि पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है, उसी दिन आप अद्भुत काम करने की स्थिति में प्रवेश कर पाएंगे। मैं फिर दोहराता हूँ, प्रभु यीशु मसीह केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा ही आश्चर्य कर्म कर सका। प्रभु यीशु लाजर को इसलिए मृतकों में से जीवित नहीं कर पाया कि वह परमेश्वर था, पर इसलिए जीवित कर सका क्योंकि वह एक सिद्ध मनुष्य था जिसमें पवित्र आत्मा थी। मेहरबानी करके अपनी आंखें खोलिए और इस सामर्थी सत्य को समझिए। यीशु ने आश्चर्य कर्म इसलिए नहीं किए कि उन कामों की प्रशंसा की जाए, पर इसलिए किए ताकि वैसे ही काम किए जाएं, बल्कि उनसे बड़े बड़े और महान कार्य किए जाएं। यूहन्ना 14:12 में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने यीशु नासरी का पवित्र स्थान और पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया था। पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ को एक दूसरे अलग नहीं किया जा सकता है। जब पवित्र आत्मा आया तो सामर्थ भी आया। आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, आप दुष्ट आत्मा द्वारा सताए हुए सब लोगों को चंगा कर सकते हैं। अतः उठ खड़े हो और आज ही से यह कार्य करना आरंभ करें। यीशु ख्रिस्त ने अपने आप को शून्य कर दिया और परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा और मनुष्य की समानता में हो गया। एक सिद्ध मनुष्य बना, हालांकि वह समस्त बुद्धि व ज्ञान का स्रोत था, तो भी यह सब कुछ एक किनारे कर दिया। एक मनुष्य के समान बड़ा, वह बुद्धि, डिडोल और परमेश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अगर इस कलाम को आप पढ़ना चाहते हो तो लूका नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसके 52 में पढ़ सकते हो। परमेश्वर को बढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं हो सकती है, केवल मनुष्य को ही बढ़ने की आवश्यकता होती है। तो फिर बाइबल ऐसा क्यों बताती है कि यीशु बुद्धि, दिलडोल और परमेश्वर तथा मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया? ये जरूरी है कि परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी बात है। पवित्र आत्मा में कैसे उद्धार पा सकता हूँ? क्या एक पवित्र आत्मा ही नहीं, जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आती, कई बार दुविधा हमारे जीवन में होती है। बड़ी दुविधा में पड़ा होता हूँ, बिना पवित्र आत्मा के मैं कैसे उद्धार पा सकता हूँ? ये चीज़ को बहुत जरूर, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं होगा तो परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होगा तो हमें उद्धार कैसे मिलेगा? जो हमारे जीवन में निवास करने के लिए आता है ताकि हम नई सृष्टि बनाए, तो फिर कैसे दोबारा से अपनी सामर्थ के साथ हमें निवास करने उस दिन आता है जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। आप पवित्र आत्मा को कैसे नाप सकते हैं? क्या आप उसे थोड़ा या थोड़ी मात्रा में या अधिक मात्रा में पा सकते हैं? ऐसे कुछ प्रश्न मुझे सताते थे। इस बात को सोचने लगा तो परमेश्वर का आत्मा ने इस बात को बताया कि मुझे परमेश्वर ने ये बताया कि एक कुंवारी मरियम से गर्भ में आया। पवित्र आत्मा जो था, लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ से कुंवारी मरियम के गर्भ में आया और अर्दन नदी के किनारे मुझे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया गया। अलग दोनों की अनुभव एक दूसरे से अलग हैं। इस उत्तर से मेरी दुविधाएं खत्म हो गई। पवित्र आत्मा के इस बपतिस्मे की सामर्थ के द्वारा यीशु ने टूटे और पिसे हुए हृदयों को शांति थी। उन लोगों को जो सियोन में बैठे विलाप कर रहे थे, अब उनका अर्थ यह नहीं कि इससे पहले यीशु ने कभी किसी को शांति प्रदान नहीं की थी। इसका सरल सा अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद उनकी चंगा करने और सांत्वना देने की सेवकाई और अधिक विस्तृत हो गई। बाइबल इस पर बताते कि यीशु बुद्धि, दिलडोल और परमेश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। लूका 2:52 में पढ़ सकते। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह है वो समय था जबकि यशायाह नबी के भविष्यवाणी यीशु के जीवन में पूरी होना आरंभ हो गई थी। लूका 4:18-21, यशायाह 61 उसकी 1 और 3 आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य के बगैर हम कोई भी जंग जीत नहीं सकते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर हम शत्रु का सामना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर हम परमेश्वर के वचन को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को बांट नहीं सकते हैं। परमेश्वर का जब सामर्थ्य हमारे जीवन में होता है तो वो सामर्थ्य हमें दिखाई देता है, वो सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करता है। अगर आपके द्वारा परमेश्वर का आशीर्क्रम नहीं हो रहा है तो ये हमारे लिए दुख की बात होगी, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य इसीलिए देता है कि ताकि हमारे द्वारा उसके कार्य
हो, उसका काम हो ताकि लोग बचाए जाएं। और हमारा काम है कि हम परमेश्वर की सामर्थ में होकर परमेश्वर के वचन को लेकर हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और शैतान के सारे गढ़ों को ढाने वाले हो सके। हालेलुया। अगर इस बात को आप समझते हैं तो इसे सुनिए और अपने जीवन में लागू करिए। परमेश्वर का सामर्थ क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में कैसे है। सामर्थी जीवन, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सामर्थी हो तो इन वचनों को सुने और सुनकर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आइए अब दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको आशीषित करे। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें एक सामर्थी बना ताकि हम तेरे सामर्थ्य में भरकर हम तेरे राज्य को फैलाने वाले, तेरे राज्य को बढ़ाने वाले और शत्रु के हर एक गढ़ को ढाने वाले हों। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग ये वचन सुने परमेश्वर उनके जीवन में तेरी सामर्थ काम करे ताकि वो सामर्थी लोग बनकर खुदा बाप इस संसार में, तेरे संसार में भर जाए और खुदा बाप इस संसार में बहुत सारे रूहें जीतने वाले हो सके। तेरे हाथों में सौंपते धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।